कथा को स्थगित करना पड़ा, इसके लिए मुझे खेद है, परंतु हरि इच्छा ही परम बलवती है। हम अपने संकल्प विकल्प से कुछ कर लेते हैं, ये सोचना ही हमारी भ्रांति है, ये हमारा मति भ्रम है कि हम अपने संकल्प से किसी कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं, किसी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जब तक दैव सहायक ना हो तब तक किसी भी कार्य की पूर्ति संभव नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि बिना पुरुषार्थ के दैव सहयोगी नहीं हो सकता। बिना पुरुषार्थ के दैव कह लीजिए, प्रारब्ध कह लीजिए, जो भी हमारे प्राप्त संसाधन हैं, ऐसा समझ लीजिए, बिना पुरुषार्थ के हम अपने प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर सकते, इसमें संशय नहीं। लेकिन अगर केवल ये सोचें कि हम अपने पुरुषार्थ से ही, केवल अपने पुरुषार्थ से ही कुछ अर्जित कर सकते हैं, तो भी वो हमारी भ्रांति है। तो दैव और पुरुषार्थ, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, जिसको कि आजकल वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या कहा जाता है, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म, इसके बीच में बहुत भयंकर डिबेट, वाद विवाद चल रहा है। उसमें खैर मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा वेदांत के सिद्धांत, हमारे अद्वैत वेदांत के सिद्धांत, उपनिषदों के सिद्धांत और योग वशिष्ठ के सिद्धांत, गीता के सिद्धांत, मानस के सिद्धांत, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म, दैव और पुरुषार्थ, इसकी कथा का भली भांति बखान करते हैं सुस्पष्ट रूप से। तो हम सनातनियों को, सनातन धर्म के अनुयायियों को कभी इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि हम अपने पुरुषार्थ से, केवल अपने पुरुषार्थ से सब प्राप्त कर लेंगे। ये भी भ्रांति है। और दैव ही केवल होगा हमारा सहायक, हमें पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी भ्रांति है। इस रहस्य को जो समझ गया, मेरी दृष्टि से उसने जीवन जीने का तरीका सीख लिया, उसे जीवन जीने की कला आ गई। चलिए, दैव कृपा से और अपने पुरुषार्थ से भी आज हम फिर यहाँ पर सत्संग के लिए भगवत कृपा से, गुरु कृपा से इस सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं, तो उसका हम परम लाभ अवश्य लेंगे। हनुमत चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। आज भी हनुमत चित्र के कुछ और अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा है। परसों आपके समक्ष मैंने ये बात रखी कि किस प्रकार हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखा गया रामचरित, अपने द्वारा लिखी गई रामायण समुद्र में डुबो दी। किस कारण? क्योंकि वाल्मीकि जी ने जब हनुमत कृत रामायण को देखा, पढ़ा, तो उनको तो बहुत ग्लानि हुई कि हनुमान जी की रामायण पढ़ने के पश्चात मेरी रामायण की, मेरे द्वारा लिखी गई रामायण की प्रतिष्ठा रह ही नहीं जाएगी, उसको पढ़ेगा कौन। और एक राम भक्त के हृदय में हनुमान जी के किसी कार्य के चलते क्षोभ उत्पन्न हुआ, इसलिए हनुमान जी को बहुत ग्लानि हुई। हनुमान जी को ग्लानि इसलिए हुई कि मेरे कारण किसी राम भक्त के हृदय को ठेस पहुंची। वाल्मीकि जी को ग्लानि इसलिए हुई कि हनुमान जी द्वारा रचित रामचरित के चलते उनकी रामायण को, उनके रामचरित की रचना को कोई नहीं पढ़ेगा। ग्लानि दोनों को हुई, हृदय को धक्का, दिल को ठेस दोनों के पहुंची। लेकिन वाल्मीकि जी के दिल को ठेस पहुंची इसलिए क्योंकि उनको अपनी मेहनत व्यर्थ होने का भय प्रस्तुत हो गया था। उनको ये लगा कि इतनी मेहनत से जो उन्होंने रचना की वो कहीं बेकार ना हो जाए। हनुमान जी को दिल को धक्का लगा, इसलिए नहीं कि उनकी मेहनत बेकार हुई कि नहीं,
उन्होंने जो किया वो तो प्रभु को अर्पित कर दिया, किसी यश कीर्ति की प्राप्ति का कारण नहीं था, किसी भी प्रकार से अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई की प्राप्ति के लिए उन्होंने रामचरित नहीं लिखा था। उन्होंने तो रामचरित लिखा केवल और केवल अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए, उनके मनन चिंतन, उनके ध्यान के लिए। भगवान श्री राम के ध्यान में निमग्न होकर हनुमान जी ने हनुमचरित रचा और भगवान श्री राम को ही समर्पित कर दिया। कोई पढ़ेगा उसे कि नहीं पढ़ेगा, उसकी जगत में प्रतिष्ठा होगी कि नहीं होगी, हनुमान जी को इनमें से किसी बात की टेंशन नहीं थी। हनुमान जी को इस बात की भी टेंशन नहीं थी कि इतनी मेहनत करने के बाद इसका क्या होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी या नहीं, कुछ इस प्रकार की कोई भी भावना भगवान अपने भक्त के हृदय में उत्पन्न नहीं होने देते। कैसे भक्त जो अनन्य भक्त हैं, जो केवल और केवल प्रभु के श्री चरणों के आश्रित हैं, जिनका और कोई आश्रय नहीं, जिनका और कोई घर नहीं भगवान के श्री चरणों को छोड़कर। ऐसे भक्तों के हृदय में किसी भी प्रकार का लोभ, चाहे यश कीर्ति का ही क्यों ना हो, आ ही नहीं पाता, भगवान आने ही नहीं देते। तो हनुमान जी का क्षोभ कि राम भक्त को मेरे किसी कार्य से ठेस पहुंची, वाल्मीकि जी का क्षोभ कि मेरी जो कृति है, मेरे द्वारा जो रामायण लिखी गई है, उसकी प्रतिष्ठा संकट में पड़ गई। तो हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में डुबो दिया ताकि वाल्मीकि जी के हृदय में किसी भी प्रकार की कष्ट की अनुभूति ना हो। सच्चा भक्त, अनन्य भक्त, निष्काम भक्त और कर्मयोगी, एक निष्काम भक्त में, एक अनन्य भक्त में और कर्मयोगी में कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण को सागर में अर्पित करके, समुद्र में डुबोकर ये भली भांति स्थापित कर दिया कि उनको अपने कर्म में किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं है। उन्होंने कर्म किया, रामायण लिखी, लेकिन उसके फल स्वरूप उनको क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा, कुछ प्राप्ति होनी चाहिए या ऐसी प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसी किसी प्रकार की बात नहीं थी उनके मन में। इसे कहते हैं कर्मों में स्पृहा। हमारी क्या हालत रहती है, इतना सा भी छोटा सा भी कोई कार्य कर देंगे, किसी को 2 अंजलि जल भी दे देंगे, तो भी मन में ये बात आ जाएगी कि हाँ, अगले को थोड़ा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, थैंकफुलनेस होनी चाहिए कि हमने उसे पानी पिलाया, मैंने उसे पानी पिलाया। 2 अंजलि जल देकर भी हम उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो अपने मन में और अपनी वाणी से भी, अपने मुख से, अपने शरीर के हाव भाव से हमारे प्रति कृतज्ञता को प्रकट करे। कृतज्ञता होनी चाहिए। और फिर हम कहते हैं कि हमने बहुत पुण्य का कार्य किया। पुण्य का कार्य अवश्य किया, इसमें कोई संशय नहीं। किसी को जल पिलाना, किसी को जल अर्पित करना पुण्य का कार्य ही है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक पुण्य का कार्य करके, किसी को जल अर्पित करके अपने मन में इतनी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं लेकर हम बैठ जाते हैं, और अगर किसी को जल पिला दिया और उसने किसी प्रकार की कृतज्ञता की अनुभूति नहीं प्रदर्शित की, तो हमारे मन में क्या होगा, क्षोभ। अरे भाई, मैंने तो उसे पानी पिलाया और वो तो पी के चला गया, कुछ कहा तक नहीं, ऐसा हमारे मन में भाव आ जाता है। तो ये कर्म योग नहीं है। पुण्य कर्म अवश्य है ये, लेकिन पुण्य कर्म करना कर्म योग नहीं है। पुण्य कर्म करना कर्म योग नहीं है। कर्मों में किसी भी प्रकार की स्पृहा ना हो। किसी के प्रति आपने कुछ अच्छा कर दिया, उसके प्रत्युत्तर में, उसके बदले में आपको किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना हो।
ये भी अपेक्षा ना हो कि आपके भला करने से अगले का भला हो। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्या बीमारी है? अरे भी हमने तो उस अगले का भले करने के लिए ये किया, लेकिन उसका भला हुआ नहीं क्योंकि उसने ऐसा ऐसा कर दिया। यानी कि हमारी जो अपेक्षा थी कि हमारे कर्म का फल कैसा हो, वैसे फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं हुई। अब किसी भी कारण से, हो सकता है उस व्यक्ति के कारण से या किसी और कारण से, कर्म का फल वैसा प्राप्त ना हुआ हो जैसी आपकी अपेक्षा थी, लेकिन वो हमारे अधिकार में नहीं है। आप जानते हैं सब, भगवान ने गीता में क्या कहा, मा फलेषु कदाचन, फल पर हमारा कर्ता का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम अपने आप को कर्म का कर्ता मानते भी हैं, वस्तुतः हम कर्म के कर्ता नहीं हैं। ये है सांख्य दृष्टि। योग की दृष्टि क्या है, कर्मयोगी की दृष्टि क्या है कि जो कर रहे हैं उसको हम प्रभु को समर्पित कर दें और कर्म के फल की किसी भी प्रकार की हमें स्पृहा ना हो, क्योंकि कर्म का फल हमारे अधिकार में नहीं है। थ्योरेटिकली तो हम सब जानते हैं, थ्योरेटिकली तो हम ये भी जानते हैं सब माया है, थ्योरेटिकली तो हम ये भी जानते हैं कि सब ब्रह्म है, थ्योरेटिकली तो हम ये भी जानते हैं सिया राम में सब जग जानी, थ्योरेटिकली तो हम ये भी जानते हैं होई सो होई जो राम रचि राखा। थ्योरेटिकली हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, और जब समझ ही नहीं है तो उसको अपने जीवन में उतारेंगे कैसे। इसीलिए यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में वेदांत के अध्ययन में 3 स्टेजेस, 3 पक्ष रखे गए, 3 बातें बताई गई। क्या? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण करें, सुन लें, सुनकर ऐसा नहीं कि बस उसे याद कर लें या रट लें, फिर उस पर मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें, उसे अपने जीवन में उतारें। वो हमारे नित्य प्रति जीवन का अंग बन जाना चाहिए। और जब तक हमारे नित्य प्रति जीवन का वो अंग नहीं बना, जो भी हमने सुना, जिस पे भी हमने मनन किया, तब तक हमें उसका जो लाभ है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो नहीं सकता। तो कर्मों में स्पृहा नहीं होनी चाहिए, और हनुमान जी की कर्मों में कोई भी स्पृहा नहीं। उनके मन में ये बात नहीं आए, अरे अरे मैंने तो इतनी मेहनत करके ये रामचरित लिखा था, अब क्या मैं इसे समुद्र में डुबो दूं? नहीं, उनके मन में ये भावना नहीं आई। उनके मन में तो केवल ये भावना आई कि किसी राम भक्त का हृदय उनके किसी कार्य के चलते व्यथित हो रहा है, इसलिए उन्होंने उस अपने कार्य के जो फल था, कार्य के फलस्वरूप जो प्राप्ति हुई थी, उसको उन्होंने तिलांजलि दे दी। तो हनुमान जी ने हनुमत चरित तो लिखा ही, माफ कीजिएगा, हनुमान जी ने रामचरित तो लिखा ही, रामचरित में हनुमत चरित भी है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जब उन्होंने रामचरित लिखा होगा तो हनुमत चरित भी उसमें अवश्य लिखा होगा। उसके साथ साथ हनुमान जी ने गीता पर एक भाष्य भी लिखा। गीता पर क्या भाष्य लिखा, कौन सा भाष्य लिखा? उस भाष्य का नाम है पैशाच भाष्य। पैशाच भाष्य अर्थात पिशाच द्वारा लिखा गया भाष्य। पिशाच द्वारा लिखा गया भाष्य, पैशाच भाष्य। हनुमान जी को पिशाच योनि में जाना पड़ा, और उस पिशाच योनि में जाकर उन्होंने पैशाच भाष्य की रचना की। गीता पर पैशाच भाष्य लिखा। दूसरे शब्दों में, पिशाच योनि में जाकर हनुमान जी ने जो भाष्य लिखा, वही भाष्य पैशाच भाष्य से प्रसिद्ध हुआ, पैशाच भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये पैशाच भाष्य किस प्रकार लिखा गया, ये आपके समक्ष रखूंगा। आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन जिस रथ पर आरूढ़ थे, उस पर कपि ध्वज था, उसके ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह था, ऐसा हम समझते हैं। परंतु जानने वाले, समझने वाले ये बताते हैं कि वहां पर केवल कपि का, हनुमान जी का चिन्ह ही नहीं था, वहां पर हनुमान जी स्वयं विराजमान थे रथ के ऊपर।
रथ के ऊपर ध्वजा के साथ साथ हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। तो जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को उपदेश दिया गीता का, तो हनुमान जी भी उस रथ के ऊपर बैठकर पूरी गीता का उपदेश प्राप्त किए। जब हरिओम, जब पूरी गीता का उपदेश दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो हनुमान जी रथ के ऊपर के भाग से उतरकर नीचे आए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। प्रणाम करते करते गदगद वाणी से ये बोले, कहते, हे प्रभु, राम अवतार में तो आपने कभी भी ऐसा उपदेश नहीं दिया, लेकिन अब मैंने इस गीता के उपदेश को आपसे प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं परम कल्याण का भाजन बन गया हूं। आपसे मैंने परम कृपा को प्राप्त कर लिया है भगवत गीता के संदेश, भगवत गीता के उपदेश के रूप में। भगवान ने कहा, हनुमान, तूने पूरी गीता सुन ली? हनुमान जी ने कहा, हाँ। कहाँ बैठकर सुनी? हनुमान जी ने कहा, रथ के ऊपर। भगवान ने कहा, ये कहाँ की मर्यादा है, ये कहाँ की पद्धति है कि गुरु नीचे हो और शिष्य ऊपर बैठा हो? गुरु नीचे, शिष्य ऊपर बैठकर शिक्षा प्राप्त करे, उपदेश प्राप्त करे, ये तो सनातन धर्म की पद्धति नहीं है। तो पिशाच की तरह ऊपर बैठकर, पिशाच को ज्यादातर ऐसे बताया जाता है कि वो पेड़ों पर लटके रहते हैं या पेड़ों के ऊपर रहते हैं। पिशाच पेड़ों के ऊपर रहते हैं, ऊपर रहते हैं पेड़ों के, ऐसा हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू पिशाच की तरह ऊपर लटककर, ऊपर बैठकर तूने गीता का उपदेश सुना, अब उसके लिए तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, बताइए प्रभु, क्या प्रायश्चित करें? मैं तत्पर हूं, अगर मुझे किसी प्रकार का प्रायश्चित करना है तो उस प्रायश्चित को करने के लिए मैं तत्पर हूं, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। भगवान ने कहा, तुझे पिशाच योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने पिशाच की भांति ऊपर लटककर इस भगवत गीता के उपदेश को सुना है, और तुम्हारी मुक्ति तब होगी पिशाच योनि में, तेरा प्रायश्चित तब होगा हनुमान, जब तुम गीता पर एक भाष्य लिखोगे, वैसा ही जैसा कि तूने अभी अभी मेरे से समझा है। तो हनुमान जी पिशाच योनि को प्राप्त हुए और पिशाच योनि में जाकर उन्होंने भगवत गीता पे भाष्य लिखा, जिसको कि पैशाच भाष्य कहा गया। ये पैशाच भाष्य आज भी उपलब्ध है। और बाल गंगाधर तिलक ने जब गीता पर अपनी पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने पैशाच भाष्य को भी संकलित किया, पैशाच भाष्य को भी उसमें उन्होंने इंक्लूड किया अपनी पुस्तक में। लेकिन उसके अलावा संस्कृत में पैशाच भाष्य अब भी उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। और इसी पैशाच भाष्य को मूल भाष्य मानते हुए परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बाबरा जी ने गीता पर भाष्य लिखा है। तो बाबरा जी का जो भाष्य है गीता पर, वो पैशाच भाष्य को मूल भाष्य मानते हुए लिखा गया है। ऐसी बात नहीं कि और अन्य आचार्यों के भाष्यों को नहीं देखा गया या उनको नहीं पढ़ा गया, सुना गया, या उसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। शंकर भाष्य का भी उल्लेख मिलेगा आपको, रामानुज के भाष्य का भी उल्लेख मिलेगा, लेकिन जो मूल सिद्धांत है गुरुजी के गीता के भाष्य में, वो पैशाच भाष्य का ही है और किसी अन्य भाष्य का नहीं। तो हनुमान जी ने पिशाच योनि में जाकर गीता पर भाष्य लिखा। हनुमान जी को पिशाच योनि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ऐसा उनसे कुकर्म नहीं हो गया था, लेकिन ये तो सब भगवान की लीला है। भगवान ने हनुमान जी से गीता पर भाष्य लिखवाना था, इसलिए उन्होंने ये सारी लीला रची, ये सारा खेल किया, श्राप देने का,
पिशाच योनि में जाने का और फिर भाष्य लिखने का। क्यों? केवल और केवल इसलिए क्योंकि भगवान अपने भक्तों को श्रेय, यश और कीर्ति प्रदान करना चाहते हैं। जो हनुमान अपने लिखे हुए रामचरित को समुद्र में डुबो देते हैं ताकि किसी और राम भक्त के हृदय को ठेस ना पहुंचे, किसी और राम भक्त की जो मेहनत है वो विफल ना हो, उसी हनुमान को श्रेय देने के लिए, उसी हनुमान को यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा देने के लिए भगवान उसको श्राप दे रहे हैं। हनुमान जी को श्राप देकर पिशाच योनि में भेजकर उनसे भाष्य लिखवा रहे हैं। हालांकि उनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। एक भक्त को प्रभु से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती। जो अनन्य भक्त है, जो निष्काम भक्त है, उसको भगवान से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती, परंतु फिर भी भगवान उसे और देते ही रहते हैं, देते रहते। ये प्रत्यक्ष अनुभव किए जा सकने वाला सिद्धांत है। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में निष्कामता और अनन्यता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। निष्कामता की और अनन्यता की प्रतिष्ठा होगी जीवन में। निष्कामता क्या, किसी भी कर्म के फल में हमारी आसक्ति ना हो। जो भी कर्म करें वो बिना किसी कामना के करें। निष्काम इसी का नाम है। निष्काम का अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार के कर्म में हमारी कोई भी कामना ना जुड़ी हो। तो जब कर्म में किसी प्रकार की कामना नहीं जुड़ी हमारी, केवल कर्म करणीय है भावना से प्रेरित होकर जब हम कर्म करते हैं तो फिर हम निष्काम हो गए। और अनन्य कैसे होते हैं? जब एक प्रभु को छोड़कर हम किसी और का आश्रय नहीं लेते। एक स्थिति अनन्यता की ये कि प्रभु का ही आश्रय लेंगे और किसी का आश्रय नहीं लेंगे। फिर एक इससे भी ऊंची स्थिति, इससे भी परे की स्थिति वो ये कि एक प्रभु को छोड़कर और कुछ है ही नहीं तो किसका आश्रय लेंगे। तो थोड़ी नीचे की स्थिति में, थोड़ी नीचे की कैटेगरी वाली अनन्यता में क्या होता है, हमें प्रभु के सिवा और आश्रय दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि आश्रय दिखाई नहीं देते, प्रभु के इतर अन्य आश्रय हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उन आश्रयों का त्याग करके हम केवल और केवल प्रभु का आश्रय लेते हैं। ये है अनन्यता टाइप 1। और फिर है अनन्यता टाइप 2। अनन्यता टाइप 2 कौन सी है? उस स्थिति का नाम है अनन्यता टाइप 2 जहां पर एक प्रभु के सिवा और कोई दिखता ही नहीं। प्रभु को छोड़कर और किसी का अस्तित्व ही नहीं दिखता, तो प्रभु को छोड़कर फिर और किसका आश्रय लेंगे जब प्रभु के सिवा कोई और है ही नहीं। तो ये अनन्यता पराभक्ति की अनन्यता है। हनुमान जी पराभक्ति के महानतम आचार्य हैं और उनमें इस अनन्यता की प्रतिष्ठा है सदा सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। तो हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनके कार्य को कोई सराह रहा है या नहीं, उनकी मेहनत सफल हो रही है कि विफल, इन सब से वो मुक्त हैं। और भी किसी प्रकार का लोभ तो क्या, किसी प्रकार की आसक्ति ऐसे पराभक्ति को, ऐसे अनन्य भक्त को, ऐसे पराभक्ति को प्राप्त संत को, ऐसे अनन्य भक्त को छू नहीं सकती। श्री प्रियादास जी जिन्होंने कविता छंद पे में श्री नाभादास जी विरचित भक्तमाल पर टीका लिखी है, वो एक वृत्तांत का वर्णन करते हैं अपने कवित्व में, जो आपके सामने रखूंगा। क्या कहते हैं? रतन अपार क्षीर सागर उधार किए लिए, हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जू आनी भेंट धरी है। सभा ही की चाह वगा
हनुमान गरे डारि दई सुधी भई मति अरबरी है। राम बिन काम कौन फोरी मनि दीन डारि खोली त्वचा नाम ही दिखाय बुद्धि हरि है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है और इस प्रसंग को हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं लेकिन पूर्ण रूप से शायद ना जानते हों। बात यह है कि रावण ने तो त्रिलोकी को जीत लिया था। अब त्रिलोकी को जीत लिया, सब राजाओं को, देव असुर नाग जितने भी, जहां के भी, जिस लोक में भी जितने भी राजा थे, अधिकतर राजाओं को रावण ने अपने अधीन कर रखा था। दिक्पालों को क्या, नागों को क्या, और अन्य अन्य असुरों को क्या, देवताओं को क्या। तो जब सब देवताओं को अपने, सब नागों को, किन्नरों को, गंधर्वों को अपने अधीन कर लिया रावण ने, तो उनके कोष में जो जो रत्न थे, उनकी जो भी ट्रेजरी थी, उनके जो भी खजाने थे, वो भी उसके अधीन हो गए। अब इस प्रकार से क्या हुआ, रावण के पास जितने भी रत्न क्षीर सागर से प्राप्त हुए थे, सागर मंथन के पश्चात, माफ कीजिए, क्षीर सागर नहीं, सागर मंथन के पश्चात जो भी रत्न प्राप्त हुए थे, वो सब रत्न रावण के अधीन हो गए, क्योंकि रावण के अधीन सभी प्रकार के राजाओं के कोष आ गए थे। तो जितने भी दिव्य रत्न थे वो सब रावण के पास आ गए, रावण ने संचय कर लिया उनको। तो रावण का वध हुआ लंका के युद्ध में। अब रावण वध के पश्चात विभीषण के मन में ऐसी भावना आई कि मैं भगवान श्री राम को क्या अर्पित करूं। मुझे ये जो राज्य प्राप्त हुआ है, विभीषण अपने मन में विचार कर रहे थे कि मुझे ये जो राज्य प्राप्त हुआ है, ये तो भगवान श्री राम की कृपा से ही हुआ है, इसलिए मुझे उनको कुछ अर्पित करना चाहिए। ऐसी भावना के साथ उन्होंने क्या किया, जितने भी रत्न थे, जितने भी दिव्य रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे, उन रत्नों की एक माला बना ली और उस माला को भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया। अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए कि सभी रत्नों, समुद्र मंथन से जितने भी रत्न प्राप्त हुए थे, उन सब रत्नों को जोड़कर पिरोकर जब एक माला बनाई गई होगी, तो वो कितनी आकर्षक होगी, कितनी अट्रैक्टिव होगी, कितनी मन लुभावनी होगी। तो कहा जाता है कि वो माला, दिव्य रत्नों की माला इतनी लुभावनी थी कि जिसकी दृष्टि उस पर पड़ती थी, उसके मन में यह भाव आ जाता था कि भगवान श्री राम ये मुझी को दे दें। सबके मन में यह भाव आ जाता था, क्योंकि वो थी ही इतनी मनमोहक। इतनी मनमोहक माला देखकर सबके मन में भाव आ जाता था कि ये माला मुझे ही दे दें भगवान, मुझ पे कृपा करें और भगवान ये माला मुझे दे दें। हर कोई यही सोचता था। लेकिन ऐसी भावना किसके मन में नहीं आई? ऐसी भावना हनुमान जी के मन में नहीं आई, और भगवान श्री राम ये जानते थे। और चूंकि हनुमान जी के मन में ये भावना नहीं आई कि भगवान श्री राम ये माला मुझे दे दें, भगवान श्री राम ने अपने वो माला उतार कर हनुमान जी को अर्पित कर दी, हनुमान जी को पहना दी। सब प्रसन्न भी हुए और उनके मन में थोड़ी सी क्षोभ भी हुआ, थोड़ी सी ग्लानि भी हुई कि हमें प्राप्त नहीं हुई, हनुमान जी को हो गई। थोड़ी ईर्ष्या का भाव तो था वहां पर, लेकिन फिर भी चलिए, भगवत इच्छा, भगवान जिसको जो देना चाहें वो दें, ऐसा सोचकर सब भक्तों ने संतोष कर लिया। लेकिन हनुमान जी को जब वो माला दी गई भगवान श्री राम द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, वो एक एक रत्न तोड़कर देखने लगे। रत्न तोड़कर क्या देखते हैं कि इसके अंतर में, रत्नों के अंदर में राम नाम है या नहीं। अब जब राम नाम उसके अंतर में नहीं दिखता किसी भी रत्न के, तो उसको तोड़कर फेंक देते।
ऐसा करते करते उन्होंने अधिकतर रत्नों को फेंक दिया। भरी सभा में, राम दरबार में यह बात हुई। अब बाकी जितने भी राम भक्त थे वहां पर उपस्थित, जिनके मन में ये अत्यंत तीव्र इच्छा थी कि भगवान राम ये दिव्य रत्नों की माला हमें दे दें, उनके सामने जब ये माला की दुर्दशा हो रही थी तो उनसे तो नहीं रहा गया। आप थोड़ा सा विचार करें कि कुछ अत्यंत लुभावनी वस्तु जो आप सोचते हो कि आपको प्राप्त हो जाए, आपको प्राप्त नहीं हुई, किसी और को प्राप्त हो गई। आप सोचें कि ये दूसरा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है कि मुझे ये रत्नों की माला नहीं दी भगवान ने, तो हनुमान जी को दे दी। लेकिन फिर हनुमान जी भी उसकी क्या कहते हैं, दुर्गति कर रहे हैं, रत्नों को तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। जब नहीं रुका गया सबसे तो उन्होंने कहा कि हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान ने तुम्हें इन दिव्य रत्नों की अमूल्य माला अर्पित की है और तुम उनको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। हम तो मन ही मन ये मनोरथ करते करते रह गए कि भगवान हमें ये माला दे दे, उन्होंने नहीं दी। ठीक है नहीं दी, लेकिन तुम्हें दी, तुम तो कम से कम इसकी साज संभाल करो। हनुमान जी कहते, जिस रत्न में चाहे जितने मर्जी ये दिव्य हों, अमूल्य हों, जिस रत्न में राम नाम नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। उन्होंने एक एक करके सब रत्न तोड़ डाले और माला का, जिसे हम कह देते हैं आम भाषा में, सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया माला का। उसके पश्चात क्या कहते हैं विभीषण जी, विभीषण जी को फिर व्यंग सूझा। कहते हैं कि ठीक है, इन रत्नों में राम नाम कहीं अंकित नहीं था, लेकिन आपने भी तो शरीर धारण कर रखा है, आपके शरीर पर भी कहीं राम नाम अंकित नहीं है। विभीषण जी को विशेष पीड़ा हुई। विशेष पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि विभीषण जी ने वो माला दी थी भगवान राम को। अब उनका इतना प्रेशियस गिफ्ट वो टूट फूट कर एकदम बेकार हो गया, तो विभीषण जी को व्यंग सूझा कि ये हनुमान जी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। कहते हैं कि अच्छा, रत्नों में भगवान का नाम नहीं था, राम नाम नहीं था, तो आपने ये जो शरीर धारण कर रखा है हनुमान, उस पर भी तो कहीं राम नाम नहीं है, तो इसको क्यों धारण कर रखा है? इसका भी परित्याग कर दो। ऐसा कहते ही क्या हुआ, हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया और हृदय के भीतर लोगों ने क्या देखा, भरे दरबार में, राम दरबार में क्या देखा, अंतःस्थल में श्री सीताराम स्वयं विराजमान है। केवल राम नाम ही नहीं, स्वयं श्री सीताराम हृदय में विराजमान है। ये उन्होंने अपना हृदय स्थल विदीर्ण करके सबको दिखा दिया। ऐसे भक्त जिनको भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, पद का, प्रतिष्ठा का, किसी भी प्रकार के बल का कोई भी ना उसमें उनकी आसक्ति है, ना स्प्रिया है, ना रुचि है। रुचि है तो केवल और केवल भगवान और भगवान के नाम में। ऐसे भक्तों का अगर हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अवश्य ही हमारा जीवन कल्याणमय बन जाएगा। इस प्रसंग के साथ ही मैं हनुमत को विराम ही कह सकता हूँ, क्योंकि हनुमत तो अपार है। अगर आपके सामने हनुमत की थोड़ी बृहद व्याख्या करूंगा तो ना जाने कितने महीने लग जाएं, तो थोड़े में ही आप सब समझ गए होंगे सुधीजन। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ हनुमत को यहीं विराम मिलता है भक्तमाल कथा में। कल मिलेंगे तो श्री जामवान जी की कथा का शुभारंभ किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत्।